बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट और निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर तीखा हमला बोला। शाहजहांपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश भर में विरोध की आग है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता खामोश बैठे हैं। अलंकार ने आरोप लगाया कि कई जनप्रतिनिधि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतते हैं और उनके पास खुद का कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा, टिकट लेने के बाद ये नेता हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतते हैं, लेकिन जब जनता के मुद्दों पर बोलने की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कंपनी ने धीरे धीरे देश की सत्ता पर कब्जा किया था, उसी तरह आज हालात बनते जा रहे हैं। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। परशुराम धाम में दर्शन के बाद एक कैफे में मीडिया से बातचीत करने में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर होता दिख रहा है और यही वजह रही कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि हालात अभी और भी बिगड़ सकते हैं। अलंकार ने SC/ST एक्ट पर भी सवाल उठाए और कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सामान्य वर्ग की स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने दावा किया कि OBC वर्ग भी इसी समस्या से जूझ रहा है और इन वर्गों को साथ लेकर एक नया विकल्प तैयार किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि नए राजनीतिक विकल्प की तैयारी चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। उनके इस बयान के बाद उनके सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष रामजी अवस्थी सहित कई सामान्य वर्ग के लोग मौजूद रहे। इटावा जनपद के थाना एकदिल क्षेत्र में पक्का बाग पर एक बार फिर कहने के दबंगों का आतंक देखा जा रहा है। वहीं दंपति के घर में घुसकर पिता पुत्र ने जमकर की गई मारपीट। बताया जा रहा है कि लगातार आए दिन पिता पुत्र मारपीट करते रहते हैं, क्योंकि इसकी कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई देती नज़र आ रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि आए दिन घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट करते देखे जा रहे हैं, क्योंकि इतना आतंक देखा जा रहा है दबंगों के कोई भी कि किसी प्रकार की उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे पूरी तरीके से दंपति परेशान होते हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बताया जा रहा थाना एकदिल क्षेत्र में लगातार कई बार शिकायत दर्ज की गई, एक बार फिर कहीं न कहीं उसके हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं, जिसके बाद में फिर एक बार मारपीट की गई। क्योंकि बताया जा रहा है कि इनका आतंक ऐसा देखा जा रहा है जो लगातार कई बार लोगों के साथ मारपीट भी कर चुके हैं, जिसकी शिकायत भी की जा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार सख्त आदेश, सख्त कानून के बाद भी जो है दबंगों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि लगातार आए दिन लोगों के साथ मारपीट और हमारे साथ भी कई बार मारपीट कर चुके हैं, जिसकी शिकायत संबंधित थाना में भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पूरी तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस लगातार शिकायतों के बाद क्या एक्शन किया जाएगा, क्योंकि दबंग आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके बाद उनके हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि लगातार पीड़ित परिवार के साथ जान से मारने की धमकी एवं मारपीट भी कर चुके हैं, जिसकी पूरी तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई न होने के कारण फिर हौसले बुलंद होने के कारण लगातार आए दिन मारपीट करते देखे जा रहे हैं। आपको बताते चले, सुल्तानपुर जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप करके और धरने पर बैठ करके जिलाधिकारी से ये मांग किए कि जो SIR मतदाता सूची में छेड़खानी की जा रही है, उसको लेकर के गंभीर रूप से आप इस पर पहल करें। वहीं इनका ये कहना है कि BLO द्वारा हजारों की संख्या में मतदाता सूची में छेड़खानी की जा रही है, जिसको लेकर के गंभीर कदम आप उठाएं और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन इन्होंने DM के माध्यम से दिया। रायबरेली में अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने एक ऐसे
चोरों का खुलासा किया है। आज सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 सक्रिय चोर जो ज्यादातर खुले खेतों में इंजन और पंपिंग सेट रखे रहते थे, ये चोर सक्रिय थे। इन मामले में इंजन चोरी करने के मामले में ज्यादातर सक्रिय थे सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इनको रायबरेली पुलिस अगर बात करें तो अपनी इन पर पैनी नजर बनाई हुई थी। सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम, स्थानीय पुलिस, सलोन थाना की तमाम टीमें लगी हुई थी इन चोरों को पकड़ने में, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं चढ़ रहे थे ये चोर। आज अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार ये चोर ऐसे तमाम सारे इंजनों की चोरी करने में और तमाम सारे अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज थे। 4 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो ऐसे इंजन और पंपिंग सेट को टारगेट करते थे जो खुले में रखे रहते थे, और बड़ी कामयाबी हासिल करी है रायबरेली पुलिस ने। और इस चारों को आज न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। वहीं पर तरई मोड़ है सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहां से इनको मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी भी लिए टीमें लगी हुई हैं। जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होगी, लेकिन एक बड़े इंजन चोर गैंग का आज रायबरेली पुलिस ने पर्दाफाश किया। आज एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से मुलाकात किया। उन्होंने बताया कि इस बार जो एसआईआर प्रक्रिया का जो द्वितीय चरण चल रहा है उसमें लगातार मुस्लिम परिवारों के अधिक से अधिक वोट काटे जा रहे हैं। वैसे तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है, लेकिन एक बार मेरे द्वारा जिलाधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया में मुस्लिम परिवारों के वोट काटे जा रहे हैं, अधिकतर 90% वोट मुस्लिम परिवारों के काटे गए हैं। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के द्वारा जिलाधिकारी से मुलाकात किए, जहां समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उनके द्वारा बताया गया है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो मेरे द्वारा विभाग को भी जो है एक पत्र अवगत कराया जाएगा, जिसमें मुस्लिम परिवारों के जो मतदान काटे गए हैं उसको सही किया जाए। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के द्वारा जो बताया गया है उसमें विभाग के द्वारा क्या उचित फैसला लिया जा रहा है।